Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the next part of the exercise 1.2 of the chapter differentiation. तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो हमने एक्सरसाइज 1.2 देखा था, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखे थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का पार्ट हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 देखते हैं कब तक हम करते हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ याद करते हैं. तो क्या याद करेंगे? तो हमें चाहिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. मतलब हमें ये चाहिए हमें डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स. ये डेरिवेटिव हमें इस क्वेश्चन में हमें कंपलसरी याद रहनी चाहिए. और हमें चाहिए सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ये भी हमें इस एक्सरसाइज में चाहिए. तो ये भी हमें याद करना ज़रूरी है. और एक चीज़ हमें चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो ये भी हमें कंपलसरी याद रखना है. तो ये 3 चीज़ें हमें पता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्वेश्चन नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो फर्स्ट एग्जांपल है tan इनवर्स log x. तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको y कंसिडर करते हैं. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x. अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है. तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये tan इनवर्स x मतलब हमारे पास है log x. तो हमें पता होना चाहिए d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, जो x का यहाँ x है तो यहाँ के वो स्क्वायर करना है x का, लेकिन यहाँ x क्या है, log x. तो ये हो जाएगा 1/tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x है log x और उसका क्या करना है, स्क्वायर. ये किसका डेरिवेटिव हो गया, tan इनवर्स का. अब ये log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log x. क्या किया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ x मतलब log x है और ये log x का डेरिवेटिव बाकी है, तो हमने यहाँ लिया. अब ये log x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू. अब ये log x का डेरिवेटिव ये स्टैंडर्ड है, हमें पता है 1/x. सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x को मैं आगे लेता हूँ और ये 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये है डेरिवेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल है कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स. अभी इसको पहले y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब मैं थोड़े से ई रेस टू माइनस एक्स है, तो ये माइनस साइन मुझे नहीं चाहिए, ये का इंडेक्स जो माइनस है वो माइनस मुझे नहीं चाहिए. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e रेस टू एक्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मुझे याद है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. तो ये फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x. ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स फंक्शन में हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है. कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स x. तो हमारे पास क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x. x मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स. तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन इनवर्स x. तो यह आएगा साइन इनवर्स ऑफ x मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स. तो कोसेक इनवर्स 1/e रेस टू एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ ई रेस टू एक्स. ये है फॉर्मूला हमारे पास. अब इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो लेते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव. फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर.
तो यहाँ x मतलब क्या है, ई रेस टू एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब क्या करना है, ये जो डेरिवेटिव लिया है ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स का, ये ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस, अब देखो ये इंडेक्स का इंडेक्स है, ई का इंडेक्स x है और x का इंडेक्स 2 है, तो ये इंडेक्स का इंडेक्स है तब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू 2x, x इंटू 2 हो गया 2x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव चेंज नहीं होता, ई रेस टू एक्स ही होता है। अब फाइनल में रीअरेंज करता हूँ, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, therefore dy by dx is equal to e raised to x into 1, ये एज इट इज़ रहेगा, e raised to x डिवाइडेड बाय √1 माइनस e raised to 2x, ये फाइनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए, उसके जैसा सेम है क्वेश्चन नंबर 4, कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कीजिए। तो मैं पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। अब हमें चाहिए कॉट इनवर्स ऑफ x, x मतलब 4 रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये है 4 रेस टू एक्स, 4 रेस टू एक्स और उसका स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव हो गया कॉट इनवर्स का। अब किसका बाकी है, 4 रेस टू एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेस टू एक्स। अब ये 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो ये इंडेक्स का इंडेक्स, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 4 रेस टू 2x इंटू, अब ये 4 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज़ करना है ए रेस टू एक्स का, तो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा 4 रेस टू एक्स इंटू लॉग ए मतलब 4, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा -4 रेस टू एक्स इंटू लॉग 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 रेस टू 2x, इसको हम लोग 4 रेस टू 2 मतलब 16, तो 1 प्लस 16 रेस टू एक्स लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा रखेगा तो भी चलेगा, तो यही है हमारा फाइनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये एग्जाम्पल भी आप खुद कीजिए क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है tan इनवर्स एक्स, सिर्फ यहाँ x मतलब log x है और यहाँ x मतलब क्या है रूट एक्स है, फॉर्मूला सेम है, मेथड भी सेम है, तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 एग्जाम्पल है। अब इसको पहले y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव का पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x मतलब ये पूरा ब्रैकेट, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x मतलब ये पूरा x है, तो x मतलब √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस ये पूरा एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एक्स मतलब ये रूट का डेरिवेटिव बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तब तक कैलकुलेशन करते हैं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,
ये यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद इतना रह गया। अब ये डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव किसका लेना है, रूट का, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 रूट एक्स, टू रूट एक्स मतलब रूट का जो कुछ भी है वो एज इट इज़ लिखना है। तो ये रहे हो गया 1/2 रूट 1/x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, 1 + x² डिवाइडेड बाई 2, इसका डेरिवेटिव बाकी है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तब फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस, या डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 1 - x²। ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की वजह से दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली किया है, डिवाइडेड बाय 2 × 1 2 इंटू, यह भी ऐसे ही करते हैं 1/, नहीं इसको एज इट इज़ रखते हैं 1/2 इंटू रूट 1 + x² डिवाइडेड बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 + x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और ये जो 1/2 है पहले इसको कांस्टेंट रखते हैं, 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़। अब डेरिवेटिव किसका लेना है 1 + x², तो 1 का डेरिवेटिव 0 + x² का डेरिवेटिव 2x, तो 0 + 2x आएगा 2x। ये 1/2 मतलब डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़ डेरिवेटिव के बाहर निकाला था क्योंकि वो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है। डेरिवेटिव किसका लिया 1 + x² का, 1 का डेरिवेटिव 0 + 2x x² का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ ये टू और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो रूट है तो रूट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का है, तो क्या करेंगे ये जो रूट है सेपरेट देने के बाद ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है या फिर सेपरेट देते हैं, दो स्टेप एक साथ नहीं करेंगे, तो ये सेपरेट देने के बाद ये हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाय √2, ये रूट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट दिया, इंटू 1/2, यह भी सेपरेट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 इंटू √1 + x² डिवाइडेड बाय √2 इंटू या 1 × x क्या हो जाएगा x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये जो √2 है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो आगे जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 × 1 क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 - x² इंटू, ये भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है √2, तो ये आगे ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 × 1 क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2 × √1 + x² इंटू ये x एज इट इज़। अब ये √2 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू √2 × √2 2 × x 2x डिवाइडेड बाय, ये 2 मैं आगे लिखता हूँ, और ये जो रूट है 1 - x² रूट में है, 1 + x² भी रूट में है, तो दोनों रूट में सेपरेट है और उनके बीच क्या है मल्टीप्लाई साइन है, तो इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - x² इंटू 1 + x², क्या किया हमने √1 - x², √1 + x² को कंबाइन किया, रूट कंबाइन किया। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यह रह जाएगा देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में सिर्फ x ही रह जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट, अब ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला है a मतलब 1 है और b मतलब x² है, तो ये -b इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला है a² माइनस b², तो ये मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b मतलब क्या है x², ये x² का स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया a + b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ए मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b मतलब x² और उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x² का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x⁴, और यही हमारा फाइनल डेरिवेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos इनवर्स ऑफ 1 - x², पहले इसको y कंसिडर करते हैं तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x मतलब क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या है, तो उसका डेरिवेटिव है -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन x क्या है, x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव किसका हो गया, कॉस इनवर्स का। अब डेरिवेटिव बाकी है, किसका डेरिवेटिव बाकी है, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है। अब ये देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये -1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक इसको एक्सपांड करेंगे, ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये मतलब 1 और b मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा x⁴। तो ये क्या किया हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2x, तो न्यूमरेटर में आएगा 2x डिवाइडेड बाय, ये रूट में माइनस साइन ट्रांसफ़र करते हैं ब्रैकेट में, तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन ट्रांसफ़र करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, तो ये +1 है तो -1 हो जाएगा, -1, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस x⁴ ये हो जाएगा -x⁴, सिर्फ माइनस साइन हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ देखो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और x⁴ में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या रह गया 2 माइनस x⁴ में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद रह जाएगा एक्स स्क्वायर। अभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, ईजी है वो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लेकिन वो स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, तो हम लोग एज इट इज़ उसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वे एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही है फाइनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स x⁵2। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी y का डेरिवेटिव हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मतलब क्या है x⁵3/2, तो यहाँ आएगा x⁵3/2 का क्या करना है स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव हो गया साइन इनवर्स का। अभी डेरिवेटिव किसका बाकी है x⁵3/2 का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵3/2 इसका डेरिवेटिव अब हमें लेना है, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अब ये स्क्वायर करने के बाद ये डिनोमिनेटर का 2 और ये न्यूमरेटर का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स का इंडेक्स है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2 इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 3, तो यहाँ आएगा x⁵3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो x⁴n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो x⁴n का डेरिवेटिव क्या है n इंटू x⁴n-1, तो n इंटू n मतलब 3/2 इंटू x⁵3/2 -1, तो 3/2 -1 आंसर आएगा 1/2। अब इसको रीअरेंज करते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x⁴1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट x
एक्स रेस टू 1/2, 1/2 मतलब क्या है रूट, तो रूट एक्स इंटू 1, ये 3 भी न्यूमरेटर में है तो 3 एज इट इज़ लिखता हूँ, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 2 एंड ये स्क्वायर रूट, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू, अब हमें ये कॉस क्यूब एक्स को, सपोज हमारे पास कॉस क्यूब एक्स है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब, ये दोनों सेम है तो हमारे पास ये कॉस क्यूब एक्स है, देखो ये कॉस क्यूब एक्स, एक्स मतलब है कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है, लेकिन मुझे ये इस टाइप में नहीं चाहिए, मुझे इस टाइप में चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्यूब। क्या किया हमने, एक कॉस का क्यूब है, अब देखो ये कॉस का क्या है क्यूब है, हमने इस फॉर्म में लिखा, हमारे पास ऐसा था और इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मीनिंग सेम है। अब ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ रह जाएगा एक्स क्यूब रेस टू ये 3 एज इट इज़। या हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये कॉस एंड कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स। यहाँ एक्स मतलब क्या था एक्स क्यूब, और ये ब्रैकेट का क्यूब भूलना नहीं है, वो भी लिखना है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इंडेक्स का इंडेक्स है तो हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना मतलब ओरिजिनल फंक्शन का हमारे लिए क्रिटिकल था, इसके लिए हमने क्या किया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन किया, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 9, तो इसका डेरिवेटिव लेना हमारे लिए सिंपल है। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह फॉर्मूला यूज़ करेंगे x रेस टू n, तो यह आएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, 9 माइनस 1 आएगा 8, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन रेस टू 4 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने कॉस क्यूब को कॉस एक्स ब्रैकेट क्यूब ऐसे लिखा, वैसे ही साइन रेस टू 4 एक्स को हम साइन एक्स रेस टू 4 लिख सकते हैं। तो पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और ये इंडेक्स 4 हमें लिखना है, तो रेस टू 4, तो ये साइन रेस टू 4 एक्स को मैंने लिखा साइन एक्स रेस टू 4। अब ये साइन ऑफ साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ रूट एक्स रेस टू 4। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आंसर सिर्फ आएगा एक्स, तो ये साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल रह गया, सिर्फ ये रह गया रूट एक्स, और ये इंडेक्स 4 एज इट इज़। अब ये y इज इक्वल टू रूट एक्स को मैं रीअरेंज करता हूँ, एक्स रेस टू 1/2 रेस टू 4, क्या किया हमने, ये रूट को हमने ऐसे लिखा 1/2 के फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये x का इंडेक्स 1/2 है और 1/2 का इंडेक्स 4 है, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में यह करता हूँ 1/2 इंटू 4, तो ये 2 2 जार 4 मतलब सिर्फ रह जाएगा 2, तो यह आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो पहले हम इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट तो उसको कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर, यह कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा थीटा, तो ये कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल होता है, उल्टा अगर होता कॉट ऑफ कॉट इनवर्स तो वो भी कैंसिल हो जाता, सिर्फ रह जाता थीटा, तो यहाँ थीटा मतलब क्या है ई रेस टू एक्स स्क्वायर। अब हमें ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये y का डेरिवेटिव तो हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो ये ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव हो गया, ई का। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इंडेक्स, उसका डेरिवेटिव बाकी है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये फाइनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेस टू एक्स। तो पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस 5 रेस टू एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ 1 अपॉन एक्स मतलब क्या है, कॉस 5 रेस टू एक्स। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब है कॉस 5 रेस टू एक्स। तो ये देखो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब कॉस 5 रेस टू एक्स। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन पहले डेरिवेटिव नहीं लेना है, ये साइन इनवर्स हमें कैंसिल करना है। तो क्या करेंगे, तो ये साइन इनवर्स अगर ये कॉस की जगह हमें साइन होता तो ये कैंसिल हो जाता। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, तो फर्स्ट एग्जांपल में कॉट इनवर्स, बाहर कॉट इनवर्स और अंदर ब्रैकेट के अंदर भी क्या था, कॉट। तो ये कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो गया। तो वही एग्जांपल, वही फॉर्मूला, वही रूल हम यहीं पर अप्लाई करने वाले हैं। तो बाहर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए, लेकिन यहाँ साइन नहीं है। तो कॉस का कन्वर्जन हम साइन में करेंगे। तो अगर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं ये देखना है, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक कॉस एक्स। तो कॉस एक्स या कॉस थीटा को हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब 5 रेस टू एक्स। कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आंसर आता है कॉस थीटा। अलग एंगल्स, तो ये अलग एंगल्स क्या है, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 है तो साइन का कन्वर्जन हो गया कॉस, और ये थीटा यहाँ एज इट इज़। और π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये देखो साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये एल एंगल्स हमें यूज़ करने हैं यहाँ। अब ये साइन इनवर्स साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू π/2 माइनस 5 रेस टू एक्स। यहाँ क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया थीटा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये π/2, तो π/2 क्या है, कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो ये 0 माइनस ए रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ए रेस टू एक्स। तो क्या है, ए रेस टू एक्स मतलब 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ए मतलब क्या है 5। तो ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो पहले इसको मैं y कंसिडर करता हूँ तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट, अब ये देखो रूट में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने यूज़ भी किया है। तो हमारे पास ये 4 फॉर्मूलीज हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस फॉर्मूला क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएंगे। यहाँ एंगल 2x है तो यहाँ क्या है x है, मतलब यहाँ एंगल जो कुछ भी है उसका हाफ एंगल यहाँ है 1 प्लस कॉस। तो देखो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 इंटू कॉस स्क्वायर। अब यहाँ जो एंगल है x उसका हाफ एंगल करना है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय ये 2 एज इट इज़। तो ये फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, तो 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हाफ एंगल फार्मूला। हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला है स्टैंडर्ड, तो ये हाफ एंगल फार्मूला, ये जो फार्मूले हैं ये हमने डबल एंगल फार्मूले से प्रूव किए। अगर एंगल हाफ किया तो यहाँ 2x है, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ x बाई टू हो जाएगा, सिर्फ एंगल में चेंज हो जाएगा, बाकी फॉर्मेट एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करेंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये रूट भी है, रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाई टू, इतना ही रह जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ एक्स बाई टू। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई टू एज इट इज़, या फिर 1 बाई टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ये एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनल आंसर 1 बाई टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब क्या करना है, ये ऊपर का एग्जाम्पल मतलब थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ यहाँ क्या था 1 प्लस कॉस और यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ फॉर्मूला सिर्फ माइनस है और यहाँ आएगा 2 साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। एंगल और एंगल क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एंगल के हिसाब से चेंज करो फॉर्मूला और आप ये एग्जाम्पल खुद ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब ये बाहर tan इनवर्स है, तो ये ब्रैकेट के अंदर भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। तो tan कैसे आएगा ये हमें सोचना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ये 1 है तो 1 को मैं रिप्लेस करता हूँ tan पाई बाई 4 से, तो ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस या आगे का tan एज इट इज़ tan x बाई टू डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज़ प्लस भी एज इट इज़। अब ये tan x बाई टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। क्या हो गया देखो, ये tan पाई बाई 4 मतलब 1 इंटू tan x बाई टू tan x बाई टू। सिर्फ मैंने रीअरेंज किया, इस 1 को मैंने रिप्लेस किया tan पाई बाई 4 और tan x बाई टू को मैंने ऐसे लिखा tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। अब ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये मैं रीड करता हूँ, tan a माइनस tan b, a मतलब पाई बाई 4 एंड b मतलब x बाई टू, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो हमारे पास फॉर्मूला है tan a माइनस b, a मतलब पाई बाई 4 माइनस b मतलब x बाई टू। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ फॉर्मूला tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, हमारे पास ये था और इसका कन्वर्जन हमने tan a माइनस बी में किया। अब ये tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ 1 बाई टू कॉन्स्टेंट, और ये x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 1, तो 1 इंटू 1 बाई टू, फाइनल आंसर आएगा 1 माइनस 1 बाई टू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। तो इसको पहले y कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x। अब हमारे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स x, लेकिन x मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर x है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस क्यूब 2x माइनस 3 इंटू कॉस 2x। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, तो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ फॉर्मूला कोसेक इनवर्स
1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये फॉर्मूला आगे लिखना है। अब ये हो गया साइन इनवर्स बाहर, तो इस ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तभी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ये कुछ तो सिंपल टर्म रह जाएगी और उसका डेरिवेटिव हम आसानी से ले सकते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला देखा है cos 3x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। अब हमारे पास देखो क्या है, 4 cos क्यूब 2x, मैं लिखता हूँ यहाँ 4 cos क्यूब 2x स्टैंडर्ड है, लेकिन यह एंगल x है और यह एंगल 2x है, सिर्फ एंगल का चेंज है, माइनस 3 cos 2x, 3 इंटू cos 2x। अब ये यहाँ एंगल x है तो यहाँ एंगल क्या है, 3x है, मतलब ट्रिपल हो गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3x। तो यह एंगल 2x है तो ट्रिपल करना है, तो 3x इंटू 2 क्या हो जाएगा 6x, तो यह आंसर आएगा cos 6x। ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x की वैल्यू क्या है, cos 6x। मैं यहाँ लिखता हूँ cos 6x। आगे ये फॉर्मूला लिखिए आप, ये फॉर्मूला, ठीक है, आगे फॉर्मूला लिखना है। अब ये साइन इनवर्स है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर भी क्या चाहिए, साइन चाहिए, तभी ये साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ कॉस है, कॉस है तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अलग एंगल्स यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इस कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन π/2 माइनस 6x। कौन सा फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस थीटा अलग एंगल। अब ये साइन इनवर्स साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 6x। अब ये डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। या अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू माइनस 6, फाइनल आंसर क्या आएगा -6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस x/3 डिवाइडेड बाई साइन x/3, डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन x/3 है। तो पहले इसको y कंसिडर करते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस x/3 डिवाइड बाई साइन x/3। अब हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला 1 प्लस कॉस x, तो 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला क्या है, या cos 2x का लिखते हैं या x का भी चलेगा, फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, ये एक फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस का, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ करना है। और एक फॉर्मूला है साइन x इज इक्वल टू, तो साइन x का फॉर्मूला है 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ये दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करना है और ये दोनों भी फॉर्मूले क्या है, हाफ एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस, तो फॉर्मूला क्या है 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ x है तो उसका हाफ करना है, अभी x/3 तो उसका हाफ क्या आ जाएगा x/6, तो यह आएगा 2 कॉस स्क्वायर x/6 डिवाइडेड बाय ये साइन x/3, तो यह क्या आएगा 2 इंटू साइन, अब यहाँ देखो एंगल x है तो x/2 मतलब हाफ हो गया, तो x/3 का हाफ क्या हो गया x/6 इंटू कॉस x/6। क्या किया हमने, ये दो फॉर्मूले हमने अप्लाई किया हाफ एंगल फॉर्मूले। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर एक्स में से एक कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में एक कॉस बाकी है तो ये कॉस x/6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन बाकी है तो साइन x/6। अब ये tan इनवर्स ऑफ कॉस अपॉन साइन, फॉर्मूला क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट x/6। अब हमें क्या चाहिए था, बाहर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या चाहिए tan चाहिए, तो tan की जगह क्या आ गया कॉट, तो हम लोग अलग एंगल्स यूज करते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं इस कॉट को ऐसे लिख सकता हूँ
टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा मतलब एक्स बाई सिक्स। तो ये क्या हो गया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब ये टेन इनवर्स एंड टेन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू रह जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस एज इट इज़ एक्स बाई सिक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई सिक्स। तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स ऑफ साइन थ्री एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थ्री एक्स। तो ये एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए। साइन थ्री एक्स के लिए यह फॉर्मूला है, हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन थ्री एक्स, उसके लिए हो जाएगा टू साइन थ्री एक्स बाई टू इंटू कॉस थ्री एक्स बाई टू, मतलब हाफ एंगल हमें यूज़ करना है। और ये वन प्लस कॉस, तो वन प्लस कॉस के लिए यही फॉर्मूला है। तो इसके लिए यह एंगल थ्री एक्स है, तो यहाँ अगर थ्री लेते तो यह हो जाएगा टू कॉस स्क्वेयर थ्री एक्स बाई टू। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करो और ये एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेन इनवर्स कॉस सेवन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस साइन सेवन एक्स। पहले तो मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस सेवन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस साइन सेवन एक्स। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ। हमारे पास फॉर्मूला है कॉस टू एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस टू एक्स के तो चार फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला ये है। और एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ वन प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हमें यूज़ करना है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे कॉस सेवन एक्स की जगह, और वन प्लस साइन का फॉर्मूला यहीं पर अप्लाई कर देंगे। तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो कॉस सेवन एक्स, तो उसके लिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है। यह एंगल टू एक्स है, तब यह एंगल क्या है, एक्स है, मतलब एंगल क्या होता है, हाफ होता है। तो ये कॉस सेवन एक्स, तो सेवन एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, सेवन एक्स बाई टू। तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर सेवन एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सेवन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय ये कॉस सेवन एक्स का फॉर्मूला वन प्लस साइन सेवन एक्स। तो यहाँ वन प्लस साइन टू की जगह सेवन लिखेंगे, तो यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा, तो सेवन एक्स का हाफ एंगल सेवन एक्स बाई टू। तो यहाँ हो जाएगा कॉस सेवन एक्स बाई टू प्लस साइन सेवन एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमने ये दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने एडजस्ट करके यहाँ अप्लाई कर दिया। एंगल चेंज हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ एंगल एडजस्ट करना है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। अब ये यहाँ एडजस्ट करेंगे, तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ये मतलब कॉस सेवन एक्स बाई टू, या b मतलब क्या है, साइन सेवन एक्स बाई टू। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, पहले a प्लस बी लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस सेवन एक्स बाई टू प्लस बी मतलब साइन सेवन एक्स बाई टू। ये हो गया a प्लस बी। अब a माइनस बी मतलब यह हो जाएगा कॉस सेवन एक्स बाई टू माइनस साइन सेवन एक्स बाई टू। फॉर्मूला यूज किया हमने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे कॉस सेवन एक्स बाई टू प्लस साइन सेवन एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। ये देखो ये प्लस का ब्रैकेट और ये प्लस है, तो ये इसमें से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में क्या रह गया, कॉस। तो ये कॉस सेवन एक्स बाई टू माइनस साइन सेवन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में रह गया कॉस सेवन एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन सेवन एक्स बाई टू। अब क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस सेवन एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में
कॉस 7x/2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 7x/2 डिवाइड बाय कॉस 7x/2 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, तो यह क्या हो जाएगा tan 7x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ इस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा 1 प्लस यह हो जाएगा tan 7x/2। क्या किया हमने, इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने cos 7x/2 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब ये बाहर tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो ये tan इनवर्स ऑफ, अगर उसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे। तो 1 को मैं ऐसे लिखता हूँ tan π/4 माइनस ये एज इट इज़ tan 7x/2 डिवाइडेड बाय, ये 1 में एज इट इज़ रखता हूँ 1 प्लस tan 7x/2 को मैं ऐसे लिखता हूँ tan π/4 इंटू tan 7x/2। क्या किया मैंने, इस tan 7x/2 को मैंने ऐसे लिखा tan π/4 इंटू tan 7x/2, tan π/4 1 इंटू tan 7x/2 tan 7x/2, और ये 1 की जगह मैंने क्या लिखा tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मैं रीड करता हूँ इसको, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला होता है tan a माइनस b, a मतलब π/4 एंड b मतलब क्या है 7x/2। तो यह फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ π/4 माइनस 7x/2। अब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/4, तो π/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस 7/2 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। तो ये फाइनल आंसर हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 7/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अभी 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूले तो हमें याद हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एज इट इज लिखेंगे, 1 प्लस कॉस के लिए फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर, अब एंगल x है तो एंगल यह हाफ हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x/2। हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया, हमारे पास ये फॉर्मूले थे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, सिर्फ एंगल हमने एडजस्ट किया। यहाँ 2x है तो हाफ हो जाएगा, या ऑलरेडी x है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा x/2। तो ये दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए। अब ये क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब ये रूट एज इट इज़, ये cos x/2 डिवाइड बाय साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये देखो cos का और साइन का स्क्वायर सेपरेट है, तो यह मैंने कंबाइन कर दिया, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ये cos अपॉन साइन, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है cot, तो ये हो जाएगा cot x/2। अब ये ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए tan, लेकिन हमारे पास क्या है cot, तो उसको अलग एंगल्स यूज़ करके cot को हम tan कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan, अलग एंगल्स यूज़ करते हैं π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब यह है x/2, तो यह अलग एंगल्स मैंने यूज़ किया। अब ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस x/2, तो ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, ये बाहर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए सिर्फ tan चाहिए, लेकिन यहाँ tan नहीं है। अगर सिर्फ cot होता तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि cot का कन्वर्जन tan में कर सकते हैं बाय यूजिंग
अलग एंगल्स, लेकिन यहाँ कोसेक भी है तो ये इजीली सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या करेंगे, कोसेक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin x, प्लस इस कॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x डिवाइड बाय sin x, बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एडिशन करना है हमें, लेकिन डिनोमीटर सेम चाहिए। तो डिनोमीटर सेम है तो हम लोग डायरेक्टली एडिशन करेंगे। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर के एडिशन न्यूमरेटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये tan इनवर्स एज इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये एंगल x है तो यह हाफ हो जाएगा x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया। और यहाँ साइन x, तो साइन x का फॉर्मूला क्या है 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो हमने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया। अब ये 2 कैंसिल और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस स्क्वायर मतलब एक कॉस, उसमें से एक कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यह सिर्फ रह जाएगा ऊपर कॉस x/2 डिवाइड बाय डिनोमीटर में रह जाएगा साइन x/2। अब ये कॉस अपॉन साइन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो वो हो जाएगा कॉट, तो tan इनवर्स ऑफ कॉट x/2। लेकिन हमें बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan चाहिए, लेकिन यहाँ tan नहीं है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ कॉट का कन्वर्जन tan में करेंगे तो अलग एंगल्स यूज करेंगे। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कॉट π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब यहाँ x/2, tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ π/2 माइनस x/2। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है माइनस x/2 का डेरिवेटिव 1/2। तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉट इनवर्स ऑफ √1 प्लस साइन 4x/3 प्लस √1 माइनस साइन 4x/3, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ठीक है, डिवाइड बाय √1 प्लस साइन 4x/3 माइनस √1 माइनस साइन 4x/3। तो पहले इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब देखो एग्जाम्पल तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले तैयार हैं। तो फॉर्मूला क्या है 1 प्लस साइन एंड यहाँ 1 माइनस साइन, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला हमारे पास तैयार है। 1 प्लस साइन क्या है फॉर्मूला कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सिर्फ हमें एंगल एडजस्ट करना है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये 1 प्लस साइन, अब हमारा एंगल क्या है 4x/3, तो यह हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, तो 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या है कॉस एक्स, यह एंगल 2x है तो उसका एंगल हाफ होता है तो ये हो जाएगा कॉस, अब एंगल हाफ करना है 4x/3 का हाफ एंगल क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 6 प्लस साइन एक्स, मतलब यहाँ भी एंगल हाफ करना है तो 4x डिवाइड बाई 6, 4x/3 का अगर हाफ एंगल करेंगे तो हो जाएगा 4x/6 और ये ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गया ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन ये 1 प्लस साइन 4x/3 का क्या है रूट है तो उसका रूट लेंगे तो इसका भी रूट लेना पड़ेगा, ये रूट, अब क्या हो जाएगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, मतलब हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस साइन 4x/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस, अब ये डिवाइड भी कर सकते हैं यहाँ तो ये हो जाएगा 2x/3 प्लस साइन 2x/3। तो √1 प्लस साइन 4x/3 का फॉर्मूला क्या हो गया कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ यहाँ लिखना है, माइनस के लिए यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो यही फॉर्मूले हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए कॉट इनवर्स एज इट इज़। अब देखो क्या करना है √1 प्लस साइन 4x/3, तो उसको ऐसे लिखना है कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3, ये हमने यहाँ
बाहर सॉल्व किया है। तो ये हो जाएगा कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3 प्लस, ये बीच का प्लस एज इट इज़, माइनस है तो सिर्फ बीच में क्या करना है, माइनस साइन देना है। तो ये भी इजी हो जाएगा, कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3। तो हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला सेम है, कॉस 2x/3 प्लस साइन 2x/3। अब देखो ये माइनस है, तो ये माइनस अगर हम लोग आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये कॉस भी माइनस हो जाएगा और ये साइन भी माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कॉस 2x/3 माइनस साइन x/3 माइनस साइन x/3, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन 2x/3। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, कॉस, या मैं फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं, √1 माइनस साइन 4x/3 इज इक्वल टू कॉस 2x/3 माइनस साइन 2x/3। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किया है डायरेक्ट। ये माइनस साइन भी मैंने ब्रैकेट में ट्रांसफ़र किया है, तो ये कॉस प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये साइन माइनस था ये प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफ़र किया। अब हमें कैलकुलेशन करना है। अब क्या करेंगे, ये साइन और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब देखो ये कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x/3 डिवाइड बाय, यह साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x/3। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो ये कॉट 2x/3। अभी कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2x/3 और इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ये 2/3 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय √41। अब ये एग्जाम्पल है, उसका थोड़ा सा टाइप अलग है। पहले इसको y कंसिडर करते हैं, y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो √41 है ये साइन को और कॉस को क्या करेंगे, सेपरेट देंगे। सेपरेट दे सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में अगर प्लस माइनस साइन है तो सेपरेट दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √41 इंटू साइन एक्स, प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय √41 इंटू कॉस एक्स। क्या किया, ये जो √41 है डिनोमिनेटर, ये दोनों को सेपरेट दे दिया। अब मैं पुट करने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पुट, ये जो 4/√41 है, 4/√41 इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, कॉस थीटा। और ये जो 5 डिवाइड बाय √41 है इसको मैं कंसिडर करता हूँ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इसको कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा, और 5/√41 को कॉस थीटा कंसिडर किया तो भी चलेगा, एक्सचेंज किया तो चलेगा। अब ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन कब, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब हमें चेक भी करना है तुरंत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये करेंगे तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू क्या है, 5 डिवाइड बाय √41 उसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 4 डिवाइडेड बाय √41 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करने के बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय ये √41 का स्क्वायर 41, प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय √41 का स्क्वायर हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एडिशन करने के बाद न्यूमरेटर में आएगा 41 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 41, तो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब ये सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूँ, साइन x इंटू 4 डिवाइडेड बाय रूट 41 प्लस कॉस x इंटू 5 डिवाइड बाय रूट 41। मैंने क्या किया, यही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा सा रीअरेंज किया। अब ये 4/√41 की वैल्यू हमें पता है, तो पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस थीटा प्लस ये कॉस x एज इट इज़ इंटू 5/√41 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए प्लस बी। ये मतलब क्या है, x प्लस b मतलब क्या है, थीटा। तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ए मतलब x एंड b मतलब थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सिर्फ रह जाएगा x प्लस थीटा। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 0, क्योंकि थीटा क्या है, कांस्टेंट। अदरवाइज हमें थीटा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, हमें क्या पता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू 5/√41 डिवाइड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 4/√41, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, tan थीटा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 5/4, और उसका डेरिवेटिव लेंगे तभी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x लेते हैं और यहाँ x नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 0, तो 0 + 1 क्या आएगा, 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स ऑफ √3 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 2। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब ये डिनोमिनेटर 2 है, तो ये कॉस को और साइन को सेपरेट देते हैं, तो ये हो गया cos x इंटू √3/2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/2। तो ये 2 डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया कॉस को और साइन को। अब मैं पुट करता हूँ, पुट, अब देखो बाहर कॉस इनवर्स है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। यहाँ देखो बाहर साइन इनवर्स था, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए था, साइन, तो हमारे पास साइन आ गया। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस थीटा, तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया। इस तरह से बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर सिर्फ क्या आना चाहिए, कॉस आना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब हमारे पास यहाँ क्या चाहिए, कॉस चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट √3/2 को हम कॉस कंसिडर करेंगे, कॉस थीटा, एंड 1/2 को कंसिडर करेंगे साइन थीटा। अगर ये उल्टा किया तभी चलेगा, लेकिन आगे जाके हमें सिर्फ एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा अलग एंगल्स का, ठीक है। तो इसका हम लोग चेक करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है नहीं, ये सिर्फ चेक करना है। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करता हूँ 1/4 प्लस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके लिखता हूँ 3/4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा 1। अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे, तो आएगा tan थीटा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 1/√3। अब मैं ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इंटू √3/2 माइनस साइन x इंटू 1/2।
अब ये √3/2 की वैल्यू हमें पता है कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इंटू कॉस थीटा माइनस ये साइन एक्स एज इट इज़ 1/2 को मैं रिप्लेस करता हूँ साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन थीटा। अब हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैं यह फॉर्मूला लिखता हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है, तो फॉर्मूला आएगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए प्लस बी। ए मतलब x है, बी मतलब थीटा है, तो ये हो जाएगा x प्लस थीटा। ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ x प्लस थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, थीटा का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट एग्जांपल है साइन इनवर्स ऑफ कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स डिवाइड बाय √2। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब ये √2 मैंने कॉस को और साइन को क्या किया सेपरेट दे दिया, तो ये आंसर आया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस रूट एक्स इंटू 1/√2 प्लस साइन रूट एक्स इंटू 1/√2। अब हम लोग पुट कर सकते हैं, पुट ये जो 1/√2 है इसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मतलब यहाँ हमें साइन चाहिए, कॉस ऑलरेडी है, तो 1/√2 की जगह क्या चाहिए साइन, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ साइन थीटा एंड इस 1/√2 को मैं पुट करता हूँ कॉस थीटा। अगर यहाँ कॉस और यहाँ साइन पुट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चेक करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है नहीं, ये चेक करते हैं। तो वो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, उसका स्क्वायर आएगा 1/2 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, उसका भी स्क्वायर आएगा 1/2, तो हाफ प्लस हाफ आंसर आएगा 1। और अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 आएगा 1, और ये थीटा की वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1। अब हम लोग ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन में एज इट इज़ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं 1/√2 आगे लिखता हूँ 1/√2 इंटू कॉस रूट एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन रूट एक्स। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो पहले साइन थीटा पुट करते हैं इंटू ये कॉस रूट एक्स एज इट इज़ प्लस 1/√2 को रिप्लेस करेंगे कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन रूट एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब ये साइन ए मतलब क्या है थीटा इंटू कॉस बी मतलब क्या है रूट एक्स, तो फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी, तो यहाँ साइन ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब रूट एक्स, तो ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ थीटा प्लस रूट एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। यही है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉस इनवर्स 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x डिवाइड बाय 5। तो ये एग्जाम्पल हमने इससे पहले 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, तो उसके जैसा ही है, सेम मेथड है, ये आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप ट्राई कीजिए, कॉस इनवर्स 3 cos e⁻x प्लस 2 sin e⁻x डिवाइड बाय √13। यह सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, e⁻x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हमने 3 एग्जाम्पल में जो मेथड फॉलो किए वही मेथड फॉलो कीजिए, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
कोसेक इनवर्स ऑफ 10 डिवाइड बाय 6 साइन 2 raised to x माइनस 8 इंटू कॉस 2 raised to x। तो पहले मैं इसको y कंसिडर करता हूँ, y इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज़ है। मैं प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स का कन्वर्जन क्या होता है, साइन इनवर्स में होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो यहाँ 1/x है तो यहाँ क्या हो गया, x, मतलब रेसिप्रोकल करना है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 6 इंटू साइन 2 raised to x माइनस 8 इंटू कॉस 2 raised to x डिवाइडेड बाई 10। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया। अब ये 10 मैं दोनों को सेपरेट दे सकता हूँ, साइन को एंड कॉस को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं साइन 2 raised to x पहले लिखता हूँ, तो ये साइन 2 raised to x इंटू 6/10 माइनस कॉस 2 raised to x इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। क्या किया मैंने, 10 दोनों को सेपरेट दे दिया। अब यहाँ डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 raised to x, या कुछ नहीं है, इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3/5 माइनस कॉस 2 raised to x इंटू 4/5। और अब हम इसको क्या करेंगे, साइन या कॉस कंसिडर करेंगे। अब बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तो यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब यहाँ हमें कॉस चाहिए और यहाँ साइन चाहिए। इसका मतलब पुट करेंगे 3/5 को कॉस थीटा और 4/5 को रिप्लेस करेंगे साइन थीटा से। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आना चाहिए, तो चेक भी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 25 प्लस कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 25। डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे, आएगा 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। अब थीटा कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा पहले कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 4/5 डिवाइड बाई 3/5, आंसर आएगा 4/3। इससे हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा टेन इनवर्स ऑफ 4/3, मतलब टेन इनवर्स 4/3 कांस्टेंट नंबर है। अब क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन में एज इट इज़ लिखता हूँ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 raised to x इंटू 3/5 माइनस कॉस 2 raised to x इंटू 4/5। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये एज इट इज़ साइन 2 raised to x इंटू 3/5, तो 3/5 को हमने पुट किया है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस 2 raised to x इंटू 4/5, 4/5 को मैंने पुट किया है साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी, ए मतलब 2 raised to x माइनस बी मतलब थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो रह जाएगा y इज इक्वल टू 2 raised to x माइनस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 2 raised to x का डेरिवेटिव मतलब a raised to x, तो फॉर्मूला है a raised to x इंटू लॉग ए, तो ये हो जाएगा 2 raised to x इंटू लॉग ए मतलब 2 माइनस थीटा का डेरिवेटिव 0, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर बाकी है, क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th, तो वो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 अच्छी तरह से ट्राई कीजिए और अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले भी आप याद कीजिए, तो आपका ये डिफरेंशिएशन का जो एक्सरसाइज है 1.2 ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।